हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टोरी टेलर अंकिता। ये एक न्यू स्टोरी है, दिल की दूरियां। चलिए मैं आपको स्टोरी का इंट्रो पार्ट देंगे, उसके बाद से कल से स्टोरी स्टार्ट होगी। ये स्टोरी है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से कंसुआ के पास एक छोटा सा गांव है। उसकी स्टोरी है वहाँ की, जहाँ पर एक रिया नाम की एक लड़की रहती है। वो अपने बाबा और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है, खुद ही संभालती है घर। और उसके पापा का भी हालत बहुत स्थिति खराब है। इसी वजह से हमारी फर्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है, एक खूबसूरत सी एक लड़की है जिसका नाम है रिया श्रीवास्तव। एज 25 की, हाइट 5 फुट 4 इंची, बेहद खूबसूरत है। जैसे कि उसे गुस्सा करना भी कभी आता है, सीखा ही नहीं है, नहीं कभी उसे आता है। एकदम शांत नेचर की है रिया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, कैसे भी एक मिडिल हाई है, लेकिन लेमन है, लेकिन गाने बोलना, बहुत प्यार से बोलना, बहुत सारी है, काफी इंटीमेंट्स है भी है उसके पास, काफी इंटेलिजेंट भी है। उसे कोई बात में तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कहे ना कहे, लेकिन अपने माँ बाप की अच्छे तरीके से वो ध्यान रखती है। उसकी माँ नहीं, उनके फैमिली में सिर्फ उसकी फादर और एक छोटी बहन है। उसके काफी इंटेलिजेंट है वो तो। उसका एक आदत अपनी है, छोटी सी नाक है उसके, छोटे से आंखें, जो अगर आंखें को निचोड़े तो एक छोटी सी आंखें दिखती है। उसके लिप्स बहुत खूबसूरत है, बहुत पतले हैं, काफी गुलाबी भी हैं। पढ़ने का शौक तो है उसे, लेकिन घर की हालातें ऐसी है कि वो ना जाने इनका क्या करे, वो क्या करेगी। जो यहाँ पर रिया की फैमिली है, रिया के पापा सबसे बचे। एक दिन भी तकरीबन 2 साल पहले ही बहरहाल के गए थे। आज तक घर के सारे काम रिया ही करती है। रिया घर की सारी जिम्मेदारी पूरी रिया पर ही है, रिया ही उठाती है। रिया की छोटी बहन है जिसका नाम खुशबू श्रीवास्तव है। एज 17 ईयर की है, 17 साल की। रिया अपनी बहन को माँ की तरह पाली है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जो दिल्ली की एक फेमस बिजनेस वुमेन कहा जाता है, उसे एक एनजीओ की हेड भी है, राधा कृष्णा सिंधु राय, शॉर्टकट में RK राय। एज 55 साल की, हाइट 5 फुट 9 इंची, टॉल एंड स्मॉल। बहुत गुस्सा करने वाले, बात बात पर गुस्सा करती है। लड़कों की तरह करना उसे बहुत पसंद है, हेयर स्टाइल है उसके, हॉबी है ब्लॉगिंग एंड ट्रेवलिंग। नेचर में जो भी वो कहीं भी ट्रेवलिंग करने जाती है, वो उस नेचर को अपने अपने आप को हल्का फील कराती है। यह सोचती है काश मेरे लाइफ में भी कोई होता जो मेरे साथ ट्रेवलिंग करने आता। एक दूसरी बात करती है वो, एक दूसरे से ही अपने आप को बात करवाती रहती है। उसकी एक एम्प्लॉय है और उसका कॉमन फ्रेंड्स भी है, मनीषा बेंगली। मनीषा बट मुंबई से रहकर जॉब कर रही है। एक्चुअली में मनीषा और जो लकी है, ये टाइम से ही फ्रेंड्स है। लकी, ये दोनों मनीषा और जो लकी थी टाइम से ही फ्रेंड्स थे, एकदम से लोग कॉलेज में ही मिले हुए थे। तो यहाँ पर मनीषा थी और जो लकी थे, ये जो लकी था वो सीनियर रह चुका था, और जो मनीषा थी ये भी जूनियर थी। लोग ऐसे ही फ्रेंडशिप हुए थे कॉलेज में। जो मनीषा का जो कॉल था वो एकदम से बीफ होता है। जैसे ही बीफ होता है वो एकदम से कॉल रिसीव करती है। रिसीव करते ही जो यहाँ पर लकी था बोलते हैं, यार मनीषा कैसी है। सो मनीषा तो बोलता है हम अच्छे हैं। जो लकी था बोलता है, अरे मेरी शादी 2 मंथ के बाद है। तब जो मनीषा थी वो लकी को कॉन्वर्सेशन करती और कहती है, लकी कॉन्वर्सेशन। जो लकी था वो कहता है, यार तू शादी में आ रही है ना, और बॉस को भी साथ में लेती आना, उसे भी बोल देना। जो यहाँ पर मनीषा थी वो बोलती बॉस को
जो लक्की तो बोलता हाँ बॉस को भी बोल देना तुम किस, और साथ में बॉस को भी लेते आना। जब मनीषा थी बोलती ठीक है मैं बात करती हूँ उससे। इन लोगों फिर ऐसी कॉल कट हो जाती। जो मनीषा थी कॉल कट होने के बाद सीधे वो जाती है मनीषा बॉस के पास। जैसे ही बॉस के पास जाती है यहाँ पर जो मनीषा थी वो देखती है और कहती है मैम मैं अंदर आ जाऊँ। तभी सो आर के कहती है हाँ मनीषा बोलो क्या काम है। तभी मनीषा कहती है मैम मेरा एक फ्रेंड है जो एक डॉक्टर है और यूपी के एक छोटे से गांव से रहने वाला है। उसका 2 मंथ बाद शादी है और 2 दिन बाद उसके घर में उसकी शादी की पार्टी है, तो उसके लिए छुट्टी चाहिए। तभी आर के कहती है अच्छा है कब जा रही हो। तभी जो मनीषा थी कहती मैम कल रात को मैं। तभी जो आर के थी कहती क्या कल। तभी से मनीषा थी कहती सी मैम मैम मैंने आपको भी बोला है और बोला है कि बॉस को भी लेकर आना। तभी से आरती कहती मैं कैसे जा सकती हूँ। तभी से मनीषा कहती मैम प्लीज चलिए ना आपको भी वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। तभी आरती कहती है ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी जो मनीषा कहती है ठीक ठीक है मैम। तभी जो आरती कहती है जाओ जाकर अपना काम करो और सीधे मेरी पियोन को भी अंदर बोल देना। जब मनीषा कहती ठीक है मैम। जो मनीषा पियोन के पास आती है और उसे बोल देती है। तो यहाँ पर आरके थी पियोन की तरफ देखते हुए बोलती कल जितना भी मेरी अपॉइंटमेंट है उसे कैंसिल करो 2 वीक के लिए। जो पिए था वो कहता है ठीक है मैम। कुछ देर तक यूं ही लोग काम करते फिर सभी एम्प्लॉय शाम को अपने अपने घर चले जाते। आरके और मनीषा दोनों ऑफिस से में निकलते हैं और जो ऑफिस से आरके निकलती है और कुछ देर के बाद आरके अपने घर से आती है। आरके घर से आने के बाद सीधे अपने रूम में जाती है। रूम में जाने पर अच्छे तरीके से फ्रेश वगैरह होती है। फ्रेश वगैरह होने के बाद आराम से 1 घंटा वो चुपचाप 1 घंटा जो आरके थी वो चुपचाप से उठती है। 1 घंटे बाद अच्छी तरह से लेट चुकी थी बेड पर, थोड़े बहुत आराम करती है। फिर 1 घंटे के बाद वो उठती है और उठने के बाद सीधे अपने किचन में चली जाती है और किचन में सारा जो खाने पीना था कुछ लेती है और लेने के बाद फिर वो अपने स्टोर रूम में चली जाती है। ऐसे ही इन लोग के दिन खत्म हो जाते। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है जो आरके और जैसे ही उठती है वो एकदम जो मेड थी वो ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है और ब्लैक कॉफ़ी रखती है। देखते और आरके की तरफ बोलते गुड मॉर्निंग मैम। जो आरके थी बोलते गुड मॉर्निंग। फिर ये दोनों सॉरी जो आरके थी मेड की तरफ देखते हुए बोलती ठीक है जाओ। जो आरके थी फिर उठते उठने वो अच्छे तरीके से फ्रेश वगैरह होती और सर्वेंट को एकदम से आवाज़ देती और कहती है मैं शाम को जाने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर, तो मेरा जो भी बैग है लगेज है उसे निकाल देना। जो सर्वेंट तो कहती ठीक है मैम मैं आपको बैग निकाल दूंगी। जो आरके थी फिर अपने रूम में अच्छे तरीके से फ्रेश वगैरह होती और अच्छे से वो कुछ रेडी वोडी और ऐसे कुछ वो ड्रेस देख रही थी। ये आपको स्टोरी कैसे लगी आप जो कमेंट करके बताइएगा। ये एक इंट्रो पार्ट्स है। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मैं इस स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। क्या ये एक न्यू स्टोरी है? क्या होगा अगर जो रिया और जो आर के सामने आएंगे? क्या वो सोसाइटी इस ऐसे डिफरेंट को प्यार को एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि रिया का एज 25 है और जो आर के का एज है वो 55 ईयर्स है। क्या ये प्यार कैसा चलेगा और क्या ये सोसाइटी भी इस डिफरेंस प्यार एक्सेप्ट करेगी? इस पर हम सुनेंगे फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप स्टोरी पर कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कुछ ज़्यादा ही गैप है, 30 इयर्स गैप है। आप इस गैप को क्या प्यार का नाम मिलेगा? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इस स्टोरी को कल से स्टार्ट करूँगी।